Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss on the MCQ क्वेश्चन आंसर जो कि पिछले क्लास में कुछ बच गए थे रिमेनिंग, और साथ साथ एसर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कुछ इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो इस चैप्टर का मेरा तीसरा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। यू कैन डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द फॉर्मूला। जैसे आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वैसे हम ही ने पढ़ाए होंगे और आप लोगों को बताए होंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका क्या है, तीन इक्वेशन है। तो अब यहां पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन इन चार में से किससे डिराइव किया गया है। तो हु कैन गिव द आंसर। डिस्टेंस से डिराइव किया गया है, या स्पीड से किया गया है, या एक्सीलरेशन से किया गया है, या वेलोसिटी से, किससे डिराइव किया गया है। यस गर्ल्स, संजना कम। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है किस चीज से डिराइव किया गया है, एक्सीलरेशन। वेरी गुड, टिक करो। कैसे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। वेरी गुड, एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब इसको सिर्फ क्या कर देना है, प्लेस कर देना है, अरेंज कर देना है। ओके, गो, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से डिराइव किया गया है, तो डेफिनेशन ऑफ और फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसको सिर्फ क्या कीजिए, आप रीअरेंज कीजिए। तो रीअरेंज कीजिएगा तो ये और ये एक साथ हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 80 इक्वल टू v माइनस यू। अब फिर इसको अरेंज कर दीजिए तो यहाँ पे जो v है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। ये u जो है आपका कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस u। अब थोड़ा सा मैनेज कर दीजिए, फिर u प्लस 80। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से डिराइव किया जाता है, तो एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, अ बस इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बस जो है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। हाउ मच टाइम required to stop bus if the driver deaccelerate it at the rate of 2 meter per second square। यानी कितना समय लगेगा ड्राइवर को, ठीक है, उस बस को रोकने में। ठीक है, यानी बस स्टॉप होने में कितना समय लगेगा यदि ड्राइवर जो है एक्सीलरेशन को घटा रहा है, कितने से, तो 2 मीटर पर सेकेंड। यानी इस रेट से वो क्या कर रहा है, बस के स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा था बस। तो कितने समय में वो स्टॉप हो जाएगा। तो योर ऑप्शन क्या क्या है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 4 सेकेंड और 8 सेकेंड। इनमें से कौन सा होगा। तो हु कैन डू, कौन करेगा।
यस रिया कम। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं आप, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये लीजिए, एक बस जो है 10 मीटर के हिसाब से मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो लिखिए u इक्वल टू कितना दिया है 10, तो लिखो u इक्वल टू 10, u इक्वल टू 10। उसके बाद से एक्सीलरेशन दिया है a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो a इक्वल टू 2। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा 0, क्यों? क्योंकि वो रुक जा रहा है, ठीक है। अब क्या निकालना है t, तो t इक्वल टू कितना होगा, तो ये गिवन है। अब इस गिवन को देख के बताइए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कीजिएगा? फर्स्ट, वेरी गुड। तो फर्स्ट का क्या है फॉर्मूला? v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। अब v निकालना है, तो u कितना दिया है 10, तो पुट द वैल्यू v इक्वल टू 10 प्लस a कितना दिया है 2, और t निकालना है, ठीक है। अब v का वैल्यू कितना है, तो उसको भी पुट कर दीजिए 0। अब t का वैल्यू निकालिए, इसी तरह किया जाता है। बोर्ड मास रूल पढ़े हो? तो पहले ऐड होता है कि मल्टीप्लाई होता है? अब क्या करना है? ऐड करना है। वैल्यू t का निकालना है, t बराबर कितना होगा, तो 2t को दूसरे साइड ले जाइए। लेकिन एक आप गलती कर रहे हैं, यहां पे गलती कर रहे हैं कि एक्सीलरेशन जो यहां पे दिया है डी एक्सीलरेशन दिया है, दैट मीन्स a का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा, तो 2 जो होगा वो माइनस में होगा। गो, यहां पे हम लोग जो इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब क्वेश्चन के हिसाब से u आपका 0 है, सॉरी v आपका 0 है, u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस a क्या बोल रहा है डी एक्सीलरेटिंग। तो डी एक्सीलरेटिंग में मतलब क्या है, एक्सीलरेशन ये नेगेटिव, तो यहां पे a का वैल्यू आप क्या कीजिएगा नेगेटिव लीजिएगा, तो जो 2 दिया है वो -2 होगा। अब हमको क्या निकालना है टाइम t, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे 0 इक्वल टू 10, आइए क्या हो जाएगा +-2t, ठीक है। अब हमको t का वैल्यू निकालना है, तो हम 2t को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले आते हैं, तो 2t इक्वल टू 10 लिख देंगे, तो माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। अब वैल्यू 2 यानी t का निकालना है, तो t इक्वल टू 10/2 विच इज कट करेंगे तो कितना होगा 5, दैट मीन्स 5 सेकेंड आपका क्या होगा समय लगेगा उसको गाड़ी यानी बस को क्या करने में, रोकने में। क्लियर? तो यहां पे आपका ऑप्शन में 5 दिया है, कौन सा है, तो योर आंसर इज ए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक साइड है, वर्क करने के लिए जगह भी बना दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है ना जी? स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड होता है, क्लास 8 में पढ़े होंगे, डिफरेंट मीडियम में क्या होता है स्पीड का साउंड डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहां पे स्पीड ऑफ साउंड वाटर में दिया है, जो कि 1 सेकेंड में 1500 मीटर कवर करता है। पानी में कोई भी स्पीड मूव करता है 1 सेकेंड में 1500 मीटर मूव करता है। तो डेप्थ
of water when reflected sound waves detected after 40 सेकेंड। यानी यहां पे क्या कहा गया है कि एक समुंदर है, चाहे डेप्थ है कोई पानी का, उसमें से जो साउंड, क्योंकि यू नो दैट साउंड इज ऑल्सो फॉलो अ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साउंड भी क्या करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। दैट मीन्स वो किसी जगह पे टकराता है तो जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसी तरह साउंड भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो जब साउंड हम यहां पे भेज रहे हैं, ये सब पानी है, ठीक है, ये सब पानी है, तो जब साउंड हम लोग इसमें क्या करते हैं, भेजते हैं, तो वो नीचे जाके क्या करता है, टकराता है, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्टेड जो क्या है, रिफ्लेक्टेड जो साउंड है उसको डिटेक्टर यहां पे लगाया जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि कितने देर में वो वापस आ रहा है। ठीक है, तो उस डिटेक्टर में वो टाइम दिखा रहा है कितना, 0.40 सेकेंड। यानी साउंड नदी में नीचे डेप्थ में टकरा के रिफ्लेक्ट जो साउंड हो रहा है वो कितना समय लग रहा है उसको, 0.4, ठीक है, 0.40 सेकेंड। तो आपको यहां पे निकालना है कि उस नदी का डेप्थ या उस पानी का डेप्थ, गहराई कितना है। दैट मीन्स डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे आपका गिवन क्या दे दिया है, क्वेश्चन में गिवन है क्या, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 1500 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद से क्या दिया है, टाइम जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.40 सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस और डेप्थ। ठीक है, डेप्थ मतलब गहराई, ठीक है, डेप्थ कितना है, डिस्टेंस या फिर डेप्थ कह सकते हैं, डेप्थ कितना है। ठीक है, ये तो अब हम लोगों को मालूम है, वी नो डैट, क्या मालूम है, वी नो डैट, क्या मालूम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, 1500, और टाइम कितना दिया है, 0.40। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1500 गुणे, अब ये 40 जो है 0.40, इसको क्या लिख सकते हैं, 40/100 लिख सकते हैं। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 काट देंगे। ठीक है, काट देंगे तो बचा कितना हमारा, 15 गुना 40 विच इज इक्वल टू 15 चौका 60 और एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 600। ठीक है, तो योर आंसर इज 600 मीटर। तो 600 किलोमीटर भी दिया है, मीटर भी दिया है, एक और ऑप्शन होगा 750। तो हमारा क्या है, 600 मीटर है, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है ये स्पीड जो है मीटर में दिया है, किलोमीटर में नहीं दिया है दिस। ठीक है, तो ये हम लोगों को यूनिट भी हमेशा देखना होगा। ठीक है, इना की हड़बड़ी में है 600 आ गया है, चलो 600 किलोमीटर मार दें। ठीक है, तो ये भी देखना होगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, very simple question. The dash of a distance versus time graph is speed. डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का डैश जो है वो क्या देता है, स्पीड देता है। तो क्या होगा, हाँ, वेरी गुड, क्या होता है, स्लोप। जैसे ये आपका क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम ग्राफ। इसमें जो भी स्लोप निकलता है, ठीक है, जो भी स्लोप हो, चाहे वो इस तरह के हो, चाहे पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो, चाहे कर्व लाइन हो, जो भी हो, वो क्या बताता है हमें, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड बताता है।
ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम क्या बताता है? स्पीड। तो स्पीड का यानी डिस्टेंस बाई टाइम का जो स्पीड बताता है वो कौन बताता है? तो ये स्लोप बताता है। ठीक है, ये स्लोप बताता है। तो इसीलिए यहां पे आपका क्या हो जाएगा? स्लोप। क्लियर? अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्वेश्चन से मतलब है द रेशियो ऑफ द हाइट फ्रॉम विच टू बॉडीज आर ड्रॉप्टेड इज 3:5 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? हु वॉन्ट्स टू डू दिस? यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक हाइट से दो बॉडी को गिराया जा रहा है, ठीक है, द रेशियो ऑफ द हाइट फ्रॉम विच द टू बॉडी ड्रॉप्टेड, जिस हाइट से बॉडी को गिराया जा रहा है, दो बॉडी को, तो इसको जो गिराया जा रहा है तो इसका हाइट है यहां से लेके यहां तक 3 और इसका हाइट है मान लीजिए 5। तो इनका रेशियो जो है हाइट का यानी h1 और ये h2 का रेशियो क्या है? h1:h2 जो है वो कितना है? 3:5 है। तो अब ये नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो फाइनल वेलोसिटी यहां जमीन पे रुकने से पहले इनका जो फाइनल वेलोसिटी होगा दैट मींस v1 फॉर दिस इज टू v2 फॉर दिस, ये कितना होगा? क्वेश्चन क्लियर? यानी दो बॉडी को हम क्या कर रहे हैं? एक हाइट से गिरा रहे हैं। तो इस बॉडी के लिए जो हाइट है वो क्या है? 3 मान लीजिए। इस बॉडी के लिए हाइट क्या है? 5। यानी दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3:5 होगा। ठीक है, तो अब ये नीचे गिरेगा तो जमीन पे जाने से पहले उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ना, उसके बाद टकराने के बाद है ना रुकता है, स्टॉप होता है, जीरो होता है, लेकिन उससे जस्ट टच करने से पहले उसका वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी। दैट फाइनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा दोनों बॉडी का? कौन निकालेगा? ऑप्शन दिया है, यू कम 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 कम। रेशियो दिया है ये और एक और ऑप्शन है दिस। तो ऐसे कर रहे थे ना। ओके, हु वांट्स टू गिव? अतुल। ओके, गो। लुक एट द बोर्ड। दो बॉडी ऊपर से गिराया जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो रेशियो है हाइट का वो रेशियो क्या है? 3:5 है। क्लियर? हमको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी उसका क्या होगा? रेशियो वेलोसिटी का। तो जैसे कि हमको मालूम है यहां पे आपका क्या दिया है? h1 दिया है 3, v1 हमको निकालना है, ठीक है, तो उसी तरह यहां पे इसका u1 भी हमको मालूम है कितना है? 0 है।
u1 इसका कितना है, 0 है। एक्सीलरेशन जो होता है, कल भी हमने बताया था कि जो एक्सीलरेशन, जैसे ये ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऊपर उसका जब हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है तो उसका वेलोसिटी क्या रहता है, 0। लेकिन जितना नीचे जाता है उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। लेकिन यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो ग्रेविटी के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट एक्सीलरेशन इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g, जो कि आप लोग चैप्टर 10 में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे जो हम एक्सीलरेशन लेंगे वो a ना लेके क्या लेंगे, g, एंड दिस g इक्वल टू g मान लीजिए, वैल्यू वैसे होता है 9.8 होता है या 10 होता है, और न्यूमेरिकल सिंपल करने के लिए 10 भी लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं, या सिंपली g भी रखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो दिस मच फॉर फर्स्ट बॉडी। सिमिलरली सेकेंड बॉडी के लिए भी सेम वही होगा। सेकेंड बॉडी के लिए u2 क्या हो जाएगा आपका, 0, h2 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, और v1 क्या हो जाएगा आपका, सॉरी v2 क्या हो जाएगा पता करना है, और g क्या हो जाएगा, वही होगा 9.8 होगा या फिर 10, जो ले हम लोग सिंपल के लिए, ठीक है। तब यहां से पहले v1 निकालें, हम क्या निकालें, v1। तब यहां पे टाइम नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, ठीक है, डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटीज दिए हैं, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन, दैट मीन्स 2a s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तब यहां पे अब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण है, इसीलिए ये इक्वेशन बदल जाता है, और 2gh इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है। तो यहां पे h के बदले h1 रहेगा, ठीक है, v के बदले v1 रहेगा, और u के बदले u1 रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, v1। तो पहले हम 2 को 2a लिखेंगे, g को ga लिखेंगे, h1 को h1 ही लिखिए, ठीक है, और इक्वल टू v1 स्क्वायर, क्योंकि यहां पे u1 स्क्वायर ड्यू टू 0, ठीक है, u का वैल्यू 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये समझ में आया ना कि u1 इक्वल टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि u इक्वल टू आपका क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब यहां पे v1 स्क्वायर है, तो v1 का वैल्यू हमको चाहिए, तो v1 इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2gh1, क्या होगा, अंडर रूट 2gh1। तो अब यहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, 2gh1 का वैल्यू कितना दिया है, 3, तो हम यहां पे 3 डाल दें। यहां तक क्लियर, इसको v1 मान लीजिए, ठीक है। सिमिलरली v2 हमको निकालना है, ठीक है, सिमिलरली हमको क्या निकालना है, v2 निकालना है। तो v2 भी निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 2gh2 इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना जी, हाँ, ठीक है। तो अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, u2 स्क्वायर। अब हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, तो 2gh2 इक्वल टू v2 स्क्वायर। यहां पे भी सिंस u2 इक्वल टू 0 है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v2 खाली होगा, u2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, v2 निकालेंगे, v2 स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, v2 चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2g, यहां पे h2 का वैल्यू कितना दिया है, 5, ये हो गया आपका v2। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटीज। फाइनल वेलोसिटी के रेशियो कितने हैं, तो फाइनल वेलोसिटी आपका क्या है, v1 इज टू v2, यही ना निकालना है। तो v1 का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2g3 इज टू अंडर रूट 2g5 है। अब इसका रेशियो निकालिएगा तो रूट कैंसल हो, सॉरी रूट कैंसल हो जाएगा कह रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं
√2g3 डिवाइडेड बाय √2g5। तो ये 2g कैंसल हो जाएगा, हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? बचेगा क्या? √3 बाय √5 बचेगा। तो आपका वैल्यू क्या होगा? √3:5 इतना आएगा। तो ये किसका है, किस में है? बी में। तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए वी फर्स्ट स्पेसिफाई, पहले हमें स्पेसिफाई करना होगा क्या। एक दिया है आपका एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, यानी एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी स्पेसिफाई कर लेंगे तो मोशन डिस्क्राइब हो जाएगा, या फिर रेफरेंस पॉइंट, या फिर स्पीड, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या होना चाहिए आंसर? स्पीड। स्पीड रहेगा तो आपका मोशन डिस्क्राइब हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट, यानी अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं रहेगा तो आप रेस्ट में हैं या मोशन में, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मान लीजिए कि यहां पे कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, हम चल रहे हैं, कोई हमको कैसे कहेगा कि हम मोशन में हैं? यानी मेरे को देख के कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसको हम देख के ये कह सके कि वो रेस्ट में है और हम मोशन में हैं, क्योंकि वो फिक्स है, ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर? तो योर आंसर इज बी। ठीक है, योर आंसर इज बी। क्लियर? नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम लोग इसी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं आपके एसर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। एसर्शन और रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एसर्शन और रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन पिछले बार भी हम बताए थे, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस, प्योर में भी इसको डिस्क्राइब किया गया था। ये है जनरल इंस्ट्रक्शन, यानी हर एक क्वेश्चन के पहले ये आपका, यानी जहां से एसर्शन और रीजन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वहां पे ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन पाएंगे आप। यानी इसमें ये कह रहा है कि जो एसर्शन है और रीजन है, दोनों ही क्या है? स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। एसर्शन स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन भी आपका ट्रू है, और रीजन जो है स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है, यानी स्टेटमेंट में जो बोल रहा है उसी को वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका आंसर होगा ए। क्या होगा आपका आंसर? ए, ठीक है। यहां पे आपका आंसर होगा ए। यदि आपका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर होगा बी, ठीक है। एसर्शन सही है और रीजन गलत है, एसर्शन सही है और रीजन गलत है, तो आपका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। यदि दोनों गलत हैं, ठीक है, सॉरी यहां पे दोनों गलत है दे दिया है, ठीक है। तो यहां पे इसके हिसाब से, लेकिन यहां पे बोथ गलत नहीं, एसर्शन आपका गलत होना चाहिए, ठीक है। एसर्शन इज फॉल्स, ठीक है, और रीजन आपका क्या होना चाहिए? ट्रू। तो ऑप्शंस क्या होंगे आपके? डी। ऑप्शन क्या होंगे? डी। दोनों ही फॉल्स हैं, तब आपका ऑप्शन होगा ई। क्लियर? तो इस तरह से आपका क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है। इसी के हिसाब से आपको एसर्शन और रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। तो एक जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देखिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एसर्शन में क्या पूछा है? बोला है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं मे एक्वायर एक्सीलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है
तब भी उसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। सही है स्टेटमेंट। यानी एक्सीलरेशन का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अगर बॉडी आपका सेम स्पीड से मूव हो रहा है, सेम स्पीड से मूव हो रहा है, तो यहां पे आपका क्या होगा, फाइनल और इनिशियल दोनों स्पीड क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो a इक्वल टू 0 बाई टी कुछ भी हो तो a तो 0 होना चाहिए। तो यहां पे कह रहा है कि ना एक्सीलरेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही नहीं है। लेकिन अगर इसको हम लोग देखें स्पीड को, ठीक है, किस फॉर्म में, वेलोसिटी के फॉर्म में, सर्कुलर मोशन है, तो बॉडी का स्पीड जो भी होता है हर एक पॉइंट पे उसका स्पीड क्या होता है, सेम रहता है। बॉडी का स्पीड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो उस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुआ, उस हिसाब से एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो यहां पे उस लिहाज से, यानी ये स्पीड को आप लोग तुलना कीजिए वेलोसिटी के साथ, क्योंकि वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो ये उस लिहाज से ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा रीजन दिया है, विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट के पास क्या रहता है, एक्सीलरेशन होता है। ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है इसका। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ए को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू जनरल इंस्ट्रक्शन इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो योर आंसर इज ए। अंडरस्टैंड दिस, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो even if the distance covered by it is not zero। यानी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस अगर उस चीज का निकालिएगा तो वो जीरो नहीं होता है। तो स्टेटमेंट सही है, सही है, यस, स्टेटमेंट एकदम सही है। क्यों सही है, मान लीजिए कि बॉडी यहां से यहां गया, ठीक है, फिर यहां गया, ठीक है, वापस फिर अपने प्लेस पे आ गया। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो टोटल पाथ लेंथ, तो ये टोटल पाथ लेंथ उसका डिस्टेंस हो गया, जो कि जीरो कभी होगा नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका दोनों का पोजीशन सेम है, तो डिस्टेंस कुछ हुआ ही नहीं, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन से ये एक्सप्लेन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन है दोनों के बीच में, तो वो जीरो हो सकता है, तो उस लिहाज से, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आपका आंसर होगा ए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Have a nice day.